संजीव बालियान जी, सम्मानित सोमेंद्र जी, मनिंदर पाल जी, सत्येंद्र सिसोदिया जी, विमल जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक, क्या नाम भैया? गौरव प्रमुख, आदरणीय गौरव प्रमुख जी, और इस आम पार्टी में शामिल सभी मेरे सम्मानित इस क्षेत्र के किसान भाइयों, एक बहन भी है, पत्रकार साथियों। अभी सब लोग कह रहे थे कि किसानों के बहुत बड़े नेता, तो मैं देखो भाइयों, किसानों का नेता मैं बिल्कुल नहीं हूँ। देखो, मैं किसान जरूर हूँ। अब किसान में ऐसा किसान हूँ मैं कि आप में से 40-50% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी बटाई पे, ठेके पे, चौथाई पे दे रखी होगी, लेकिन मेरी 1 इंच जमीन भी बटाई या चौथाई खेत की उस पर नहीं है। मैं सब अपने हाथ से कराते हैं मेरे परिवार, और जमीन भी ठीक ठाक है। ऐसा कुछ नहीं है कि छोटी मोटी बात है, भगवान की दया, आपके आशीर्वाद से दादा लाई जमीन ठीक ठाक है। तो मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, और जो आपकी पीड़ाएं हैं, जो कष्ट हैं, जो विषय हैं, वो हमारे साझा हैं। केवल अंतर यह है कि मैंने कुछ थोड़ा सा सार्वजनिक जीवन में, जैसे बच्चे घर से बाहर निकल जाएं और कुछ अलग अलग क्षेत्रों में काम करने लगे हैं, कोई व्यापारी हो जाए, कोई कारोबारी हो जाए, कोई अधिकारी कर्मचारी हो जाए, कोई किसी क्षेत्र में चला जाए, तो ऐसे ही मैं भी अपने आप सबके आशीर्वाद से सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मुझे अवसर मिला है। अभी मनिंदर पाल जी भाषण दे रहे थे, संजीव जी हम आपस में चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा ये संजीव भाई का नाम लेकर मनिंदर पाल अपना बोझ हार का कम कर ले, अपनी हार का बोझ कम कर ले। और इन लोगों से मुझे भी लाड है, मैं संजीव से भी कह रहा था, मैंने कहा बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। हमारी वाली जो वैरायटी है ये लंबे समय तक किसी के साथ खड़ी होती नहीं। ये जितना लाड़ करें उतनी बारात चढ़ाने का काम भी यही करें, बाहर जाने की जरूरत नहीं है कोई भी। अगर आप रिसर्च करो तो चॉइस आपको छोड़ दो, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को आप छोड़ दो। इसके अलावा हमने किसी को नेता आज तक माना नहीं, किसी को नहीं माना। और उसी का परिणाम है कि आप अपने आसपास देखो, कोई एक आध बार जीत गया धोखे में, तो चौधरी लठ लेके अगली बार 6 महीने बाद खड़ा हो गया उसका, बोले आजा बेटे 6 महीने बाद चुनाव है, तेरी बारात चढ़ाऊंगा। तो चढ़ गई बहुतों की, तो कुछ बच गए धोखे में एक आध, तो वो अगली बार रडार पे आ गए, तो अगले में चढ़ गए। तो आप बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, जितने भी जिले आपसे प्रभावित हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई तीसरी बार जीता एमएलए एमपी है। एक आध बार जीत गया, अगली बार आपने काफी प्रयास उसे जिताने में सहयोग किया, लेकिन धोखे में जीत गया, तो धोखे वाले ही हैं। तो हम लोग भी, राजनीतिक सिस्टम से जुड़े लोग भी मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। सार्वजनिक जीवन में लंबे समय काम करने का अनुभव ये होता है कि सरकार के सिस्टम को, सामाजिक राजनीतिक विषय को आदमी समझता है, और इतने समझने का अवसर आता है, इतने आप सेवा के लिए तैयार रहते ही हो, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो मैं संजीव को ये समझा रहा था, मैंने कहा कोई टेंशन की बात नहीं, ये तो लगा रहे, सब जिंदगी है, और ये हमारे वालों का लाड़ है। एक आध बार जब जीत जा तो गाली पाली बकने लगे हैं, जब हार जा आदमी तो प्यार बहुत कर रहे हैं, फिर हारने के बाद मैं तुझे एहसास भी हो रहा होगा इस बात का। आप सबने बहुत आशीर्वाद इसने दिया है, और सरकार ने भी पिछले 9 वर्षों में और पिछले 12 वर्षों में बहुत काम किया। हाँ, मुद्दे हो सकते हैं कुछ, अब उसके मुद्दे सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, कुछ हमारे स्वभाव के भी हैं। अब आज से 50 साल पहले गांव में कारें नहीं होती थी, बहुत कम मोटरसाइकिल होती थी, गाड़ियां तो बहुत कम होती थी। और गांव में जब चकबंदी होती थी तो हम लोग गांव गुहान की जमीन लेते थे, सड़कों के किनारे की जमीन नहीं लेते। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है कि सोने के भाव हैं सड़कों की जमीनें, और गांव गुहान की जो सबसे महंगी जमीन है, तो उनका क्या हाल है? तो सरकार ने
जो एक व्यवसायी वातावरण बनाया है, आप निश्चित मान लो कि खेती सबका पेट भर सकती है, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए, रोजगार के लिए व्यवसाय की तरफ बढ़ना पड़ेगा, कारोबार की तरफ बढ़ना पड़ेगा। सब सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती जी, गलतफहमी में कोई मत घूम। देश भर में 2.5 करोड़ पद हैं सरकार के, कितने हैं? और लगभग 70-80 करोड़ लोग काम करने वाले हैं। यह सच्चाई है जमीन, कोई नहीं कहेगा बाहर, मैं भी नहीं कहूंगा इस बात। और पुरानी सरकारों में सरकार की भर्तियों का क्या हाल लोगों ने करा, कैसे जाति बिरादरी घर परिवार सबको भर दिया लोगों ने। तो उसके लिए हमें व्यापार की तरफ, कारोबार की तरफ, छोटे छोटे उद्योगों की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और जो परिवार, जो गांव, जो लोग, जो परिवारों के बच्चे आगे बढ़े हैं, उनकी निश्चित रूप से आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से बढ़ी। और सरकार इन सब विषयों को प्रमोट भी कर रही है। मेरे पास जो विभाग है, वो आपको लगता होगा, तो वो छोटे छोटे उद्योगों को, हस्तशिल्प के उद्योग, इन सब उद्योगों को प्रमोट करने वाला विभाग। और आज अगर आप देखोगे तो एमएसएमई में 90 लाख से ज्यादा इकाइयां पंजीकृत हैं, और ऐसी इकाई जिनका निवेश 125 करोड़ है और जिनका टर्नओवर 500 करोड़ तक है। तो उन इकाइयों को सरकार अलग अलग योजनाओं के हिसाब से ऋण भी उपलब्ध करा रही है, सरकार ट्रेनिंग भी दे रही है, सरकार ब्याज मुक्त ऋण दे रही है, सब्सिडी दे रही है, और आपको बेहतर ट्रेनिंग के साथ साथ बेहतर बाजार उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की तरफ अगर आगे बढ़ेंगे तो सरकार निश्चित रूप से, सरकार की अनेकों योजनाएं जिनका लाभ लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सामान्यतः आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थितियों में हमारी सरकारों ने सभी क्षेत्रों में अच्छा काम किया। आज अगर आप देखोगे, मैं पुरानी बातों पर नहीं जाना चाहता, संजीव जी कह रहे सरकारी नौकरियों के बारे में, लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी जमीनों की कीमतें कम से कम 10-10, 20-20 गुना भी बढ़ी। और उसके पीछे कारण यही है कि लोग छोटे छोटे स्तर पर निवेश की तरफ, कारोबार की तरफ, व्यापार की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर ये काम हम सब लोग मिलकर करते रहे तो निश्चित रूप से भविष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, भारत विकसित राष्ट्र आपके हमारे जीवन काल में ही बन के रहेगा अगर हम लोगों ने ये मन स्थिति के साथ काम करना प्रारंभ किया। आज हमारी सरकार की अगर आप देखोगे तो अपराध के स्तर में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। आप कानून व्यवस्था की बात करोगे, आज सड़कों की बात करोगे, आप पानी की बात करोगे, और आप आम आदमी से जुड़े विषय, शिक्षा के क्षेत्र की बात करोगे, सब में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन भाइयों बहनों, देश में संघीय ढांचा और गांव सभा से लेकर भारत सरकार तक सबको अलग अलग संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। हमें सबको मिलकर अपने देश की, अपने गांव की, अपने क्षेत्र की इस विकास यात्रा के साथ जुड़कर आगे बढ़ना है। अगर मुझे लगता निश्चित रूप से किसानों के विषय हैं, धीरे धीरे समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी किसान को हमारे जो उत्पाद हैं उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन सरकार ने लगातार प्रयास सरकार कर रही है कि अपने किसानों के जो उत्पाद हैं उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि किसान सामान्यतः सब कच्चे माल का उत्पाद करता है। और उसके कारण कहीं ना कहीं जो संजीव जी चर्चा कर रहे थे कि एक नेगेटिव वातावरण बनाया जाता, निगेटिव वातावरण बनाया जाता और कृत्रिम महंगाई करके एक माहौल बनाया जाता है कि भाई महंगाई बढ़ रही है जिससे किसान के उत्पाद के रेट थोड़े बहुत बढ़े। लेकिन अब सरकार सजग है और हम आप लोगों को भी पूरी ताकत के साथ अपने जनप्रतिनिधियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। छोटे मोटे विषय देखो रहते हैं, घर परिवार के विषय हैं, समाज से कोई बाहर आया नहीं है, हम भी समाज का हिस्सा हैं। जो समाज में कमी है, जो घर परिवार में बच्चों में कमी है, वो हम में भी है, हम कोई बाहर से थोड़ी आए। तो जैसे घर में, परिवार में अपने बच्चों के लिए प्रति आदमी कहीं ना कहीं सद्भाव रखता है,
छोटी मोटी गलती के लिए माँ कह देती है भैया कोई बात नहीं, गलती होगी आगे नहीं होगी। तो इस रूप में, इस भावनात्मक स्वरूप में आप राजनीतिक व्यवस्था से अपने परिवारों के जुड़े लोगों को इस भूमिका में देखो, तो निश्चित रूप से और बेहतर आपके लिए काम करना, बेहतर के लिए सरकार की योजनाएं अपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए सरकार बना रही है और बेहतर से हम लोग कर पाएंगे। लंबे अगर संसदीय जीवन का अनुभव मिलेगा तो निश्चित रूप से एक दिन में कोई कुछ नहीं बन सकता। मैंने एक बात बहुत समय पहले कही थी और लोगों ने काट छाट के उसका बड़ा चलाई, तो मुझे भी उसका बड़ा कभी कभी असम्मानजनक स्थिति का मेरे मन को सामना करना पड़ता है। मैंने एक जगह एक बात कही कि छपरौली के लोगों ने चौधरी चरण सिंह जी को चौधरी चरण सिंह बनाया। क्यों बनाया, किस लिए बनाया? इसलिए बनाया कि वो सन 37 से और सन 85 तक लगातार उन्हें बड़े अंतर से चुनाव जिताते रहे, उनके पीछे खड़े रहे। अगर एक आध बार 19-20 हो जाता, अगर एक आध बार वो उन्हें हरा देते तो चौई साहब कभी अपने क्षेत्र से निकल के मेरठ से, मुजफ्फरनगर से कभी बाहर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें आपने इतना स्नेह दिया, इतना सम्मान दिया और आप उनके पीछे ताकत से खड़े रहे कि वो पूरे देश के, समाज के, किसान की, गरीब की, मजदूर की आवाज़ बन के देश के सामने खड़े हुए। उसके पीछे आप सबकी एक बड़ी सक्रिय सहयोग रहा, आप लगातार उनके साथ खड़े रहे। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, मेरिट बनानी चाहिए, अच्छे बुरे का आकलन करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश, नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। मेरिट के आधार पर निर्णय करने चाहिए। आपके परिवार का ही हम लोग हिस्सा हैं, कुछ छोटी मोटी गलती, कमी, खामी अगर है तो मुझे विश्वास है उस खामी को भूल के एक बड़े लक्ष्य के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए, किसान कौम के लिए हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। मैं एक बार अपने प्रमुख साहब का, सभी वरिष्ठ लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच में अपनी बात रखने का अवसर दिया है। मैंने बहुत ज़्यादा, मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन जो समाज में, घर परिवार में मेरे बुजुर्गों ने, पुरखों ने, आप सब लोगों ने मुझे सिखाया है, वही मैंने सब विषय आपके बीच में रखा है। तो मुझे यही विश्वास है कि लोकतंत्र है, जनता का निर्णय अंतिम होता है, हार जीत लगी रहती है। मैं मनिंदर पाल जी से कहूँगा कि लंबे कालखंड तक लोग हारते रहे और हम जैसे लोग भी हैं जो कभी जीत नहीं पाए। मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीत नहीं पाया, लेकिन मेरी पार्टी का आशीर्वाद मुझे मिला। तो मेरे जैसा भाग्य कहीं लोग है नहीं, मेरा भाग्य बहुत ठीक है, तो मेरे भाग्य जैसे सब लोग नहीं हो सकते। तो इसलिए, लेकिन ये हमेशा अपने किसान के लिए, गरीब के लिए, समाज के लिए, आप सब के लिए हम सब लोग मिलकर जितना भी बेहतर हो सकता है उस बेहतरी के लिए काम करेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है, आप सबका आशीर्वाद, स्नेह भाजपा को, हम सब लोगों को मिले, यही मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। मैं आभारी हूँ आप सबका कि आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी।